ओके, हेलो बेटा। अब इस वाली वीडियो में बेटा मैं आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन बी में, और मैंने बताया भी था सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, और आपको इसमें से बेटा 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले अपना 26वां क्वेश्चन ये है बेटा, स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है। यह केवल रोगी अथवा अशक्तता के ना होने की स्थिति नहीं है। पहली बार यह परिभाषा किसने दी और कब दी गई थी? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है WHO इन 1948, ठीक है। तो इसका आंसर है अपना ख। ओके, अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 27। चित्रा को सुझाइए कि वे किस प्रकार हाथ तथा शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन कर कार्य का सरलीकरण कर सकती हैं। कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कार्य को आसान तरीके से करना, जिससे कि हमें शारीरिक थकावट भी ना हो या कम हो। सबसे पहले जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो है व्यर्थ क्रियाओं को भी कार्य में शामिल करना। व्यर्थ क्रियाएं होती हैं जो कार्य करना नहीं है और उनको भी फालतू में अपने कामों में करना, तो वो क्या होते हैं, उसे और ज़्यादा थकान होगी हमें, ठीक है। फिर अपने मन के अनुसार बिना कर्म के कार्य करना। अपने मन के अनुसार बिना कर्म के कार्य करना मतलब एक तो होता है कि काम को हम एक क्रम में लगा लें कि पहले ये किया जाएगा और उसके बाद दूसरा काम ये किया जाएगा। अगर हम उसको अब बिना कर्म के करेंगे तो उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करना और कार्य में अकुशलता होना। कार्य में अगर हम अकुशल होंगे, हम उस कार्य को करना जानते नहीं हैं अच्छे से, तो हमें उसमें ऑलरेडी अपना टाइम हम उसमें वेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। जिसका बेटा सी ऑप्शन है, शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करना, ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और उसमें हमारे शरीर के जो पोस्चर्स होते हैं वो सही बने होते हैं, तो वो जो कार्य होता है वो जल्दी भी हो जाता है, और दूसरा हमें शारीरिक थकावट भी नहीं होती। तो इसका आंसर हो गया अपना ग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजू ने घर पर एक दोस्त को अपने विशेष ग्रिल्ड पनीर सैंडविच परोसने के लिए आमंत्रित किया है। उसने ताज़ा मेयोनेज़ तैयार किया और सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोया और काट दिया, और पनीर में बारीक टुकड़े भी काट दिए। सैंडविच सेट करने के लिए अंत में डबल रोटी के डब्बे में खोला तो उसने पाया कि वह खाली था। पहचानिए, यह प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण को से चूक गया है। इसका मतलब बेटा उसने सारी तैयारी वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन उसने क्या नहीं करा, स्टार्टिंग में सबसे पहले उसको देखना था कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि उसका आयोजन करना होता है सबसे पहले कि मुझे जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या वो मेरे पास है या नहीं है। और बेटा जो ये बाकी स्टेप्स हैं, मूल्यांकन है, नियंत्रण और कार्यान्वयन है, ये तो आयोजन के बाद ही किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की प्लानिंग करके फिर उसको क्या कहते हैं, कार्यान्वयन किया जाता है, फिर उस पर नियंत्रण किया जाता है और देन मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे कमी क्या आ गई, आयोजन की, ठीक है। हमने आंसर क्या है इसका, आयोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग है बेटा ये, इसमें है मिलान करिए। मानव विकास किससे मिलेगा, मानव जीवन की अवस्थाओं से मिलेगा बेटा, क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ही स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ पढ़ते हैं। भोजन एवं पोषण, इसमें खाद्य संरक्षण के बारे में बताता है कि हमें कैसे अपने खाने को का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है, उसको बचा सकते हैं खराब होने से। कपड़े और वस्त्र में बेटा हम इसमें कपड़े और वस्त्र हमारे क्या है, तंतु से बनते हैं, रेशों से बनते हैं, तो इसमें हम तंतु विज्ञान के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा। एंड देन डी संचार एवं विस्तार, ये हमारे मैच होता है खाद्य कार्यक्रमों का नियंत्रण एवं उनका क्रियान्वयन। ये बेटा इस तरीके से ये जो ऑप्शंस हैं आप देखेंगे, ये ऑप्शन हमारे कहाँ पे मिलेंगे, गा वाले पे मिलेंगे, तो हम इसमें गा वाले को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, तैयार कपड़े को सीधा और चिकना करने का परिष्करण प्रक्रिया का नाम बताना है। बेटा पहले बता दूँ, परिष्करण प्रक्रिया का मतलब होता है फिनिशिंग। जब कपड़ा बन जाता है, मील में कपड़ा बनता है रेशे से, तो उसके बाद बनने के बाद जब वो एक खट्टा कपड़ा बन जाए तो उस पर कई प्रकार की मतलब कि फिनिशिंग की जाती है, जिससे जब बाज़ार में आने से पहले,
और जिसको देखकर जो हम कस्टमर्स होते हैं वो उसको पसंद कर लेते हैं। तो इसमें एक सैनिटाइजेशन दी है, कैलेंडरिंग दी है, ड्राई क्लीन दी है और मॉइस्चराइजेशन दिया है। तो ड्राई क्लीन तो बेटा बाद में कपड़ा जब गंदा हो जाता है उसको धोने के लिए हम उसको मतलब ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं। और जो कैलेंडरिंग प्रक्रिया होती है बेटा, इसमें बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर जो हमारे कपड़ा जो बन चुका होता है उस पर क्या की जाती है, प्रेस की जाती है कैलेंडरिंग में। तो ये वाली प्रक्रिया क्या है, इससे कपड़ा सीधा भी हो जाता है और चिकना भी हो जाता है। तो इसमें इसका आंसर क्या लगाएंगे बेटा, हम ड्राई क्लीन लगाएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बेटा, इसमें हम आंसर लगाएंगे कैलेंडरिंग। इसमें हमारा आंसर आएगा कैलेंडरिंग, सॉरी बाय मिस्टेक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना एक शिक्षिका है और वह अपने स्कूल में बच्चों को और माता पिता को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए किस प्रकार के संचार प्रक्रिया का उपयोग करेगी। तो यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन का मोड देखना है कि वो किस टाइप के कम्युनिकेशन से मतलब कि उनके माता पिता को पोषण के बारे में बताएगी। बेटा वो प्रक्रिया होगी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दैट इज़ घ, यानी कि डी वाला ऑप्शन है, अंतर्वैयक्तिक संचार। ओके, घ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन भोज्य पदार्थों का कम मात्रा में सेवन कई बीमारियों को कम करने में सहायक करता है। यानी कि हमने कौन से अपने भोजन में कौन सी चीज़ें जो होती हैं जो कम लेनी चाहिए जिससे कि हम बीमारियों का सामना हमें कम करना पड़े। तो इसमें बेटा सबसे पहले दिया है वसा और तेल, दालें और फलियाँ, चीनी और नमक और फल और सब्जियाँ। वसा और तेल, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि हमें वसा और तेल अपनी डाइट में कम लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसे ही छोड़ेंगे। फिर दालें और फलियाँ, ये ठीक है, इन्हें हमें खाना चाहिए। चीनी और नमक का भी ज़्यादा सेवन करने से हमें बीमारी हो सकती है। चीनी से शुगर हो जाए, नमक से आयोडीन क्वाइटर की हमें बीमारी हो सकती है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, इसमें वसा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, और थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारे इसमें सही है। तो ग इसका आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए योजना बनाते हुए किन चीज़ों को जो है किन चरणों पर ध्यान देंगे। ठीक है। वर्तमान स्थिति, लक्ष्य, विनियमितता और सुलभता, सही विकल्प चुनना है इसमें बेटा। तो जब हम अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो हम किन बातों को ध्यान में देंगे। सबसे पहले हम वर्तमान स्थिति देखेंगे कि अब स्थिति कैसी चल रही है। ठीक है। और अपना लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है जिसको हमें, कि हमारा गोल क्या है जिसको हमें अचीव करना है। तो हम इन दोनों चीज़ों को बेटा यहाँ पर देखेंगे, पहला और दूसरा। तो इसमें देख लेंगे पहला और दूसरा आंसर क्या है हमारा, क। फिर पहला और दूसरा हमारा यही आंसर है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेटा, निम्न में से कौन से पहचान के तत्व है। पहचान का तत्व जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। ठीक है। तो इसमें हुआ बेटा, हमें इसमें बताना एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी, स्वसंकल्पना, आत्म प्रभावकारिता, स्वाभिमान और आत्मोन्नति। तो बेटा इस तो सब, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मुझे मैं कौन बनाता है, सब तो ये हुआ सब संकल्पना। ठीक है। और एक हमारा स्वाभिमान, वो हमें हमारे पहचान कराने के तत्व हैं। ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ग हमारा आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के रेशे के संसाधन में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाओं के नाम बताने हैं। यानी कि ऊन के रेशों के संसाधन प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाओं के नाम बताने हैं। तो क्या काम होता है। सबसे पहले बेटा इसमें दे रखा है कतरना, कार्बनीकरण, अपगलन और उटाई। कतरना यानी कि शेयरिंग, ऊन को उतारा जाता है पहले भेड़ों से। ठीक है, पहले यही ऑप्शन आएगा। एंड दूसरा क्या है, कार्बनीकरण, इसमें ऑप्शन आएगा। तो पहला और दूसरा। ठीक है। तीसरा इसमें अपगलन, इसको जो गलाया नहीं जाता और टाई भी नहीं की जाती है, तो ये नहीं आएगा। इसमें सिर्फ पहला और दूसरे इसके आंसर्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राधा गलत भोजन संबंधी आदतों के कारण बीमार रहने लगी है और पहचानिए निम्न में से कौन सी संभावित आदतें उसके
बीमार होने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। पोषण पर ध्यान देना, तो जब वो आदतें उसकी गलत है खाने के लिए तो पोषण पर तो वो ध्यान दे ही नहीं रही है, इसका मतलब। फिर है दूसरा, उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना, उचित मात्रा में वो खाना भी नहीं खा रही है। आहार के गलत विकल्प के प्रति अभिरुचि, ठीक है ये, क्योंकि वो उसकी आदतें गलत हैं तो उसकी जो अभिरुचि है वो गलत खाने की तरफ है, एंड आहार का गलत संयोजन भी वो कर रही। तो इसमें हमारा क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ। हमारा थर्ड ठीक है एंड फोर्थ ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों के आधार पर किन भागों में संचार वर्गीकृत किया गया है। श्रव्य, दृश्य, मौखिक, गैर शाब्दिक। बेटा श्रव्य सुनना, दृश्य देखना, मौखिक बोलना, और गैर शाब्दिक हमारे हाव भाव से, इशारों से किसी चीज़ को समझाना कहलाता है, ठीक है। तो इंद्रियों के आधार पर भाग, संचार हम देख के, हम टीवी में देखते हैं, रेडियो को सुनते हैं, तो इन्हीं को देखकर और सुनकर ही हम अपने संचार को वर्गीकृत कर रहे हैं दो भागों में, और ये हमारा ऑप्शन बनता है क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया अपने सफ़ेद दुपट्टे को रंगवाना चाहती है और गृह विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते उसे बताएं जो दुपट्टे में रंगाई को प्रभावित कर सकते हैं। हमें ऐसी चीज़ें उसमें उसको बतानी है। तो सबसे पहले बेटा रेशे में रासायनिक प्रकृति, ठीक है, जिसका उसका रेशे का वो दुपट्टा है, हमें सबसे पहले उसकी प्रकृति देखनी है कि वो हैवी रासायनिक जो है हमारे पास उसको सह सकते हैं या नहीं सह सकते। दूसरा है डाई की रासायनिक प्रकृति, बिल्कुल देखेंगे। फिर रेशे की लंबाई और सूत की संख्या। तो बेटा इसमें हमें रेशे की रासायनिक प्रकृति और डाई की रासायनिक प्रकृति तो हमें देखनी है, बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम पहला और दूसरा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा वो है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर, यानी कि आरओ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर में जल शुद्धिकरण के निम्नलिखित चरणों में से कौन से महत्वपूर्ण है, मतलब जल शुद्धिकरण के लिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट डिस्पेंसर्स, जल स्वीटनर चैम्बर, सक्रिय कार्बन पूर्व फिल्टर और अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सक्रिय कार्बन पूर्व फिल्टर, क्योंकि कार्बन जो होता है वो हमारे पानी को शुद्ध भी करता है और उसकी स्मेल भी ख़त्म करता है, ठीक है। और दूसरा हमें चाहिए अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसका आंसर जो है ठीक कौन सा होगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन है गा में, और गा इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर नीचे दिए गए दो कथनों में अभिकथन और कारण आर के रूप में अंकित किया गया। अब यहाँ पे हमें अभिकथन और कारण दिए हुए हैं, हमको इसमें से राइट बताना है बेटा। तो जैसे पहला अभिकथन है, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को समझाया गया, यानी कि गृह विज्ञान के अंदर मानव समाज के बीच में बताया गया, बिल्कुल ठीक है बेटा। कारण कैसा है कि गृह विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण पक्षों का विकास करना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पर क्या आर जो है ए का कारण है, सही रीज़न है उसका। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या ये बात सही है, ये हमें इसमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है हमारा बेटा, दोनों बातें सही हैं हमारी, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ख हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किशोरावस्था के दौरान शरीर में कुछ सार्वभौमिक, शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं जिनका एक विशेष क्रम होता है। ओके, बिल्कुल सही बात है भाई, होता है। मानव शरीर का विकास एक निश्चित व समान क्रम में होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोनों बात सही हैं। पर क्या आर उसकी सही व्याख्या दे रहा है या नहीं दे रहा है, हमें बेटा ये बताना है, ठीक है। तो आर जो है उसकी सही व्याख्या दे रहा है, क्योंकि मानव शरीर का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आप सभी जो मैं ना आंसर टिक लगा रही हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से उसको रिमूव भी करना पड़ता है फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। करना चाहिए बेटा। योजना बनाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके परिणामों का मूल्यांकन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन करने से हमें उसके सही और गलत का पता चल जाता है कि जो हमने इस बार प्लानिंग करी थी उसमें क्या तो कमी रह गई है और क्या उसकी सक्सेसफुल का कारण रहा। अगर ये चीज़ हमें पता रहेगी तो नेक्स्ट प्लानिंग हमारी अच्छी हो जाएगी इससे भी। ओके नाउ तो पहला तो ए तो एजर इसका गलत ही हो गया। लक्ष्य की प्रभावी ढंग से प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना आवश्यक है। ठीक है, अगर हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें उसके संसाधनों का प्रबंधन करना ज़रूरी है, हमें पहले मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, हमारा ए तो गलत है और आर बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब आंसर हो गया इसका घ। ए गलत परंतु आर सही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संचार माध्यमों ने विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है। ठीक है, संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक माध्यम है। अब बेटा संचार माध्यमों ने विकास की गति को अवरुद्ध कैसे कर दिया, क्योंकि लोग घर बैठे ही सभी काम को करना सोचते हैं। अब कुछ ऑर्डर भी करना तो घर बैठ के हम ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, हम खुद से उस काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं। बट संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे राष्ट्र का विकास जरूर हो रहा है। तो इस ऑप्शन में हमारा ए सही, ए जो है हमारा इसमें सही नहीं है, और जो हमारा आर है वो जो है इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा घ। ठीक है, ए गलत है पर हमारा आर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वयं में समर्थ और सक्षम महसूस करना मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव है। स्वयं में समर्थ और सक्षम महसूस करना यानी कि हम खुद में इतने समर्थ हैं, काम करने की हमारे अंदर योग्यता है और अपने आप में सक्षम महसूस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसका मानसिक स्वास्थ्य वो प्रभावित नहीं करता है। एंड देन सामाजिक सहयोग देने वाले उपाय बच्चों तथा वयस्कों में सकारात्मक समायोजन करने में योगदान देते हैं। यानी सामाजिक सहयोग देने वाले उपाय, यानी जो समाज को सहयोग देने वाले उपाय, उसमें वो किस किस को मदद करता है, बच्चों को भी और वयस्कों में, उनमें सकारात्मक समायोजन लाता है, पॉजिटिव जो है उनके समायोजन बिठाता है, तालमेल बिठाता है उनके अंदर। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है या नहीं है? तो बेटा ये दोनों ही ठीक है, लेकिन आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ख। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भवन में रोशनी केवल प्राकृतिक स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। कारण है, रोशनी प्रकाश देती है और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में भी मदद करती है। बेटा भवन में रोशनी प्राकृतिक स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है, ये ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट द्वारा भी रोशनी दे सकते हैं। भवन घर भी हो सकता है, कोई हॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम सनलाइट का ही इसमें इस्तेमाल करें, हम इसमें आर्टिफिशियल लाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और तुम देखते भी होती भी हैं। कारण क्या है, रोशनी प्रकाश देती है और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में भी मदद करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बट जो पहला वाला है वो जो है ठीक नहीं है, तो इसमें क्या कहेंगे, ए गलत है परंतु आर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 45 का हमारा आंसर क्या हो गया, घ, ये वाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, सभी साधन सीमित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे जितने भी संसाधन हैं उसको हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पानी बह रहा है टैप से और हमारा कम नहीं है तो हमें उस टैप को बंद कर देना चाहिए। और सभी साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, वो कभी ना कभी ख़त्म हो सकते हैं, तो हमें उनको सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए दोनों ही ठीक है और आर जो है उसकी सही व्याख्या है, तो इसका मतलब इसका आंसर है हमारा ए। 46 का अपना आंसर क्या है, क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक मिनट, हाँ जी सेम क्वेश्चन है अभी कथन, आहार जनित बीमारियां तब होती है जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये तो। अनुचित भंडारण, संदूषित उपकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी या भोजन बनाने या खाने के खराब तरीकों से रोगजनक सूक्ष्म जीव पनपते हैं। ओके ये भी ठीक है। क्या कह रहा है ये, आहार जनित बीमारियां तब होती हैं, कब होती हैं, जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं।
ठीक है, लेकिन वो होते कैसे हैं? जैसे अनुचित भंडारण, हमने उस सामान का अच्छे से भंडारण नहीं किया है, स्टोर नहीं किया है। संदूषित उपकरण, यानी कि कोई उपकरण ऐसा है जो मतलब कि पहले से उस पर कुछ लगा हुआ है या वो ख़राब है, उसको हम किसी सही चीज़ में डाल देते तो उससे भी बीमारी फैल सकती है। व्यक्तिगत स्वच्छता, हम लोग कोई बीमार हैं, फोड़े फुंसी हैं, हम तभी भी खाना बना रहे हैं, तो इससे भी हमें क्या हो सकते हैं, रोग जो हैं, रोग के जीवाणु जो है हमारे खाने में प्रवेश कर सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पनप सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या, ए जो आर जो है, ए की रीज़न सही दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो वो बिल्कुल उसका रीज़न सही दे रहा है, तो इसका आंसर हम कहेंगे क। ठीक है। 48 क्वेश्चन है हमारा कि कमरों में वायु का परिसंचरण अनिवार्य माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, हवा जो है कमरों में से कैसे होनी चाहिए, सर्कुलेट होती रहनी चाहिए। ठीक है, सर्कुलेशन का सही वो होना चाहिए माध्यम। दूसरा कारण है वायु कमरों के तापमान को नियंत्रित करती है। वायु कमरों के तापमान को नियंत्रित करती है, ये सही नहीं है। इसका आंसर जो होगा अपना 48 का, क्योंकि इसमें इस तरीके से कहा गया है कि वायु कमरों के तापमान को नियंत्रित करती है, तो हमारा 48 का आंसर है कि ए और आर दोनों ठीक हैं, लेकिन आर जो है उस टाइम पे एक्सप्लेनेशन उसकी सही नहीं दे रही है, तो इसका आंसर हो गया ख। ठीक है। Now next question is सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना ज़रूरी है। समय प्रबंधन कौशल यानी कि हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर हमें क्या हासिल करनी है, अपनी जीत हासिल करनी है, सक्सेस होना है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। प्रभावी समय प्रबंधन कार्य के साथ साथ समुचित विश्राम मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है, यानी कि एक अच्छा टाइम टेबल अगर हमने बनाया है तो उसके अंदर हमें मनोरंजन का टाइम भी मिलेगा और विश्राम का टाइम भी मिलेगा। तो क्या ये दोनों चीज़ें ठीक हैं या फिर हमारी ये चीज़ें क्या हैं, गलत हैं? तो ए और आर दोनों ही इसमें क्या है, हमारे सही हैं, बट आर जो है उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया अपना ख। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हमारा सेक्शन सी शुरू हो जाता है और इसमें थोड़े ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये सेक्शन भी इसी वीडियो में ही करा रही हूँ। ठीक है। सेक्शन सी में हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5 ही क्वेश्चन हमें इसमें करने हैं। हाँ जी, इसमें एक केस स्टडी दी हुई है बेटा। ये केस स्टडी हमारी आहार पिरामिड के ऊपर है। आप लोग इस केस स्टडी को यहाँ से पूरा पढ़ लेना। मैं इसके क्वेश्चंस आपको जल्दी से करवा देती हूँ। सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा हो सकता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। क्या है यहाँ पे? सबसे पहले अच्छा जो स्रोत है ऊर्जा का, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि का इसका आंसर है। नेक्स्ट है सीमा वेगन डाइट लेती है और किसी भी पशु उत्पाद को खाने में या अन्यथा भी प्रयोग में नहीं लाती, यानी कि कोई भी पशु उत्पाद वो नहीं खाती है, वो वेजिटेरियन है। जैसे गाय, भैंस आदि का दूध, अंडे इत्यादि। प्रातःकालीन आहार में निम्न में से कौन सा विकल्प सीमा के लिए उपयुक्त होगा? तो उसको मतलब वो वेगन डाइट खाती है यानी वेजिटेरियन, तो उसको बाकी चीज़ें वो नहीं लेती, तो वो क्या खाए? मक्खन टोस्ट या फिर सोया दूध ओट्स, पनीर पकोड़ा या फिर शहद पैनकेक। तो उसको क्या खाना चाहिए? ख इसका आंसर है, सोया दूध ओट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, संतुलित आहार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संतुलित आहार बेटा वो आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व जो है सम्मिलित होने चाहिए और वो भी राइट अमाउंट में। ठीक है। आइसमर के खाद्य वर्ग के 5 चीज़ें इसमें सम्मिलित होनी चाहिए पूरे दिन में। निम्न तो इसमें गलत कथन कौन सा है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। आरडीए के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते, तो खाद्य पदार्थ तो सभी शामिल हैं। आरडीए के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते, बेटा यही इसका आंसर है, आरडीए के अनुसार ही मिलते हैं, बट इसमें इन्होंने क्या लिखा? नहीं मिलते हैं। फिर भी हम बाकी 2 ऑप्शन भी देखते हैं। पोषक तत्वों के लिए सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने में मदद करते हैं। तो बाकी ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है, तो बी इसका आंसर हमारा क्या आता है? बी, आरडी के अनुसार पोषक तत्व भी नहीं मिलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फल और सब्जियों में समृद्ध होते हैं, क्या होते हैं? फल और सब्जियों के समृद्ध स्रोत क्या हैं? विटामिन और खनिज के स्रोत हैं। ये हमारे किसके स्रोत हैं? विटामिन और खनिज के। तो इसका आंसर हमारा हो गया डी।
वसा तो तेल वगैरह होता है, ठीक है, और जो हमारे प्रोटीन होता है वो हमारे सारी फलियों में, दालों में होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे सभी अनाज में, खाद्यान्न में होता है, ठीक है। और जो विटामिन और खनिज लवण है ये सभी हमारे फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बाकियों का भी मैंने बता दिया है। इसमें जैसे फल और सब्जी पूछा है तो पेपर में आपको प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का भी आ सकता है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित में से किन्हें वृहद पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वृहद पोषक तत्व, इसका क्वेश्चन एक पहले भी आया हुआ है, मैंने वहाँ भी बताया होगा आपको। सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जो थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, और वृहद पोषक तत्व वो होते हैं जो बड़ी मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें जो वृहद पोषक तत्व हैं बेटा वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता है बेटा इसमें, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन नहीं बेटा, दैट इज़ प्रोटीन, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड इज हमारा क्या है, आंसर है 54 का। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एजर्शन का है। आहार पिरामिड के प्रत्येक खंड का आकार प्रत्येक दिन परोसे जाने वाली निर्धारित मात्रा दर्शाता है। इसके द्वारा शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता से तैयार की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आहार पिरामिड में मैंने आहार पिरामिड भी बताया था आपको जब पढ़ाया था, तो अभी भी ध्यान दें। आहार पिरामिड, या फिर आप मेरी एक वीडियो देख लेना, उसमें आहार पिरामिड के बारे में भी बताया हुआ है मैंने, ठीक है। इसके अंदर सभी खाद्य वर्गों को सम्मिलित किया गया है और इसी में से पूरे दिन की आहार को निश्चित किया जाता है और बनाया जाता है। इसके द्वारा शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता तैयार की जाती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या है। इसका आंसर आ जाएगा अपना ए। चलो बच्चों, अभी हमारे आंसर्स सारे हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है बेटा। और फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकता है, ठीक है। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज़ लाइक कर देना, जिनको समझ में आ रही है, ठीक है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया है मेरे चैनल को वो मत करना, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू बेटा।